देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस हस्ती के बारे में जिसे पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी चुनने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि 2029 में वो फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दरअसल बीजेपी में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का अघोषित नियम है। हाल ही में संजय राउत के एक बयान से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि 17 सितंबर को वो 75 साल के होने वाले हैं। आखिर नरेंद्र मोदी के 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की चर्चा कहां से छिड़ी? क्या मोदी इस बैरियर को तोड़कर राजनीति में बने रहेंगे और ये बीजेपी के लिए क्यों ज़रूरी है, जानेंगे आज के खास कार्यक्रम में। और ऐसे कई सवालों के जवाब भी जानेंगे जो इस वक्त सभी के मन में उठ रहे हैं। तो यह पहला सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट का जो मुद्दा है वो कहां से उठा है। तो हम आपको बताते हैं 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी नागपुर स्थित संघ मुख्यालय पहुंचे थे, जहां वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले। इसके बाद संजय राउत ने एक बयान दिया जिस पर देवेंद्र ने पलटवार किया। दोनों नेताओं के बयान सिलसिलेवार जानिए। 31 मार्च 2025 को शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने रिटायरमेंट प्लान पर चर्चा करने के लिए संघ मुख्यालय गए थे। उन्होंने कहा सितंबर में रिटायरमेंट की एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो यानी नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय गए। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और संघ देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। राउत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। कुछ ही घंटों बाद सीएम फडणवीस ने राउत के बयान पर पलटवार किया। फडणवीस ने कहा कि मोदी जी के उत्तराधिकारी को चुनने का कोई कारण नहीं है। मोदी जी हमारे नेता हैं। मैं जानता हूं कि 2029 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री हो। अभी इस बात पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा में पिता के जीवित रहते उत्तराधिकारी के बारे में नहीं सोचते हैं। ये मुगल परंपरा है। 8 अप्रैल 2025 को इंडिया ग्लोबल फोरम में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सवाल किया गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह सही समय नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी चुनने का, क्योंकि 2029 में वो फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो फिर 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी के रिटायरमेंट की बातें क्यों उठ रही है? बीजेपी में बीते कुछ सालों से एक अनौपचारिक परंपरा या नीति की चर्चा रही है। इसके तहत 75 साल से ज़्यादा उम्र के नेताओं को सक्रिय राजनीति या चुनावी भूमिकाओं से हटकर मार्गदर्शन मंडल में शामिल किया गया और किनारे कर दिया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस अनौपचारिक नीति को सख्ती से लागू करने की बात भी सामने आई थी, खासकर जब आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया और उनकी जगह नए नेताओं को मौका मिला। हालांकि बीजेपी के संविधान में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर कोई औपचारिक या फिर लिखित नियम नहीं है। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि यह कोई संवैधानिक नियम नहीं है, बल्कि यह फैसला परिस्थितियों और ज़रूरतों के आधार पर लिया जाता है। यह एक अघोषित और लचीली प्रथा रही है, जिसे पार्टी नेतृत्व अपनी समझ से लागू करती है। राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र नहीं है। यह पार्टी या व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह रिटायर होना चाहता है या फिर नहीं। ज़्यादातर देशों में राजनेताओं के लिए रिटायरमेंट की कोई उम्र तय नहीं है। वे तब तक चुनाव लड़ सकते हैं जब तक चुनाव लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है। भारत में 75 साल से ज़्यादा उम्र के कई नेता अभी भी एक्टिव हैं और बड़े पदों पर हैं। इनमें 84 साल के एनसीपी-एसपी अध्यक्ष शरद पवार, 42 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 91 साल के जेडीएस अध्यक्ष और सांसद एचडी देवगौड़ा, 87 साल के फारूक अब्दुल्ला, 78 साल की सोनिया गांधी और 79 साल के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जैसे कई नेता शामिल हैं। तो क्या बीजेपी ने 75 साल की उम्र के बाद अपने नेताओं को रिटायर किया? इसका जवाब है हाँ। इसके कई उदाहरण हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला था। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में 75 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन जैसे वरिष्ठ नेताओं को 75 प्लस की उम्र का होने के कारण शामिल नहीं किया था।
लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया था। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। इसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी का फैसला है। इस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज्यादा उम्र की वजह से कट गया था। और राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर भारत का संविधान क्या कहता है, ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और भारतीय संविधान में राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र सीमा नहीं है। सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि पदों पर काम कर रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कार्यकाल खत्म होने पर उनका पद चला जाता है, लेकिन चुनाव जीतकर वे फिर से इसी पद पर आ सकते हैं। और संविधान में इन पदों पर कितनी बार आ सकते हैं, इसको लेकर भी कोई नियम नहीं है। यानी कोई व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव जीतकर अलग अलग या उसी राजनीतिक पद पर बना रह सकता है। तो क्या संघ वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी तलाश रहा है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि संजय राउत के बयान में सच्चाई नहीं है कि संघ नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकार तलाश रहा है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने की बीजेपी के पास कई सारी वजह है, जबकि उन्हें हटाने की एक भी नहीं। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही इकलौते नेता है जो 2029 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बीजेपी को जीत दिला सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी खुद से इस्तीफा देने का इरादा करे वो अलग बात है। फिर भी ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते कि प्रधानमंत्री मोदी पर 75 साल की उम्र का बैरियर लागू क्यों नहीं होगा। क्या बीजेपी 2029 का चुनाव भी मोदी की अगुवाई में लड़ेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। कई मौक़ों पर बीजेपी नेताओं ने कहा है कि 2029 लोकसभा चुनाव की अगुवाई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। 17 मई 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और 5 अगस्त 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने एक सभा में कहा कि एनडीए सरकार सिर्फ अपने 5 साल पूरे नहीं करेगी बल्कि 2029 में भी केंद्र में सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले साल 23 अगस्त को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कहा था कि ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 5वां संस्करण है, मैं इसके 10वें संस्करण में भी आऊँगा। इसके बाद से कयास लगाए गए हैं कि 2029 के चुनाव में भी मोदी ही बीजेपी की अगुवाई करेंगे। ऐसे में मोदी पर 75 साल की उम्र का बैरियर लागू न होने की कई वजह है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी चाहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 के चुनाव तक सक्रिय रहे, क्योंकि पार्टी के पास पीएम मोदी जैसा कोई नेता नहीं है जो अपने दम पर चुनाव जिता दे। और बीजेपी के संविधान में 75 की उम्र के बाद रिटायर होने का कोई लिखित नियम नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के घटक दल सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि मोदी ही कंटिन्यू करे। इलेक्शन एनालिस्ट कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी मोदी को चैलेंज करने वाला कोई चाहिए। जब बीजेपी के पास कोई बैंकिंग फेस होगा तभी मोदी पर दबाव बनेगा और मोदी रिकॉर्ड मैन है। अगर वे तीसरा टर्म पूरा कर भी लेते हैं तब भी कार्यकाल के हिसाब से नेहरू से पीछे रहेंगे। यही कारण है कि वे पद नहीं छोड़ना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा जाए और बीजेपी अभी ऐसा करने की पोजीशन में नहीं है। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो सबको बांध कर रख सके। क्या कभी बीजेपी ने 75 साल से ज़्यादा उम्र के नेताओं को पद पर बहाली दी है? इसका जवाब है हाँ।
2022 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई। उस समय उनकी उम्र करीब 79 साल थी और ऐसा अगले साल 2023 में कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया था। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और राज्य में उनकी आबादी करीब 17% है। एक साल पहले ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने से पहले विधानसभा में उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा था, मेरी उम्र 75 साल से ज़्यादा हो जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे पद पर बने रहने दिया। येदियुरप्पा के साथ ही सत्यनारायण जटिया को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई थी। उनकी उम्र भी उस समय 76 साल थी और मध्य प्रदेश में दलित समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया था। इसके अलावा 2022 गुजरात चुनाव में 76 साल के योगेश पटेल को टिकट दिया था। वहीं 2023 मध्य प्रदेश चुनाव में 80 साल के नागेंद्र सिंह और 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को चुनाव मैदान में उतारा गया था। क्या अमित शाह और योगी जैसे बड़े नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं? इस मामले में राजनीति के पंडितों का मानना है कि ऐसे तो प्रधानमंत्री की रेस में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे कई नेता मिल जाएंगे, लेकिन इन नेताओं का प्रधानमंत्री बनना तब तक मुश्किल है जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। संघ सत्ता को लेकर हमेशा सजग रहा है और पीएम को हटाने की गलती कभी नहीं करेगा। वैसे भी अमित शाह देश में दूसरे नंबर के नेता हैं, इसलिए कयास लग सकते हैं कि अगले प्रधानमंत्री वो हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला संघ और बीजेपी का ही होगा। अब वोट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या दुनिया के किसी देश में राजनीति से रिटायरमेंट की कोई उम्र फिक्स है? तो इसका जवाब है नहीं। दुनिया के किसी भी देश में राजनीति से रिटायरमेंट की कोई उम्र तय नहीं है। हालांकि तुर्कमेनिस्तान में सितंबर 2016 तक राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 साल थी, लेकिन इस नियम को हटा दिया गया है। इसके अलावा तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस में कई नेता 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन साल 2016 में तजाकिस्तान, 2020 में रूस और 2023 में उज्बेकिस्तान ने इस नियम को भी हटा दिया। हालांकि अमेरिका में इस तरह का नियम अभी भी कायम है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, लेकिन इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 81 साल की उम्र के बावजूद इस बार दोबारा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पार्टी के अंदर विरोध और आलोचना के बाद उन्होंने अपना इरादा बदला और कमला हैरिस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भी 78 साल के हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। इन सभी अटकलों के बीच ये तो तय है कि फिलहाल भाजपा में मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं है जो अपने दम पर 2029 के चुनाव में भाजपा को जीत दिला सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने 75वें जन्मदिवस पर पीएम मोदी रिटायरमेंट लेते हैं या फिर ये रिटायरमेंट की खबर केवल अफवाह बनकर रह जाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।